डॉक्टर सोइन, एक सवाल बहुत इस वक्त कॉमन आ रहा है, तो कॉलर्स को हम लेते हैं। ब्लैक फंगस, जरा दर्शकों को आप समझा सकते हैं कि ये क्या है, कैसे इससे बचाव और कितना खतरनाक ये है? देखिए, ब्लैक फंगस एक तरह का, जैसे कि नाम है, फंगस है जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। और वो कोविड वाले पेशेंट्स में अक्सर कोविड की रिकवरी के बाद देखा गया है, 3 से 6 हफ्ते के बाद। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम या तो उनको ज्यादा स्टेरॉइड देते हैं या अननेसेसरीली स्टेरॉइड देते हैं। तो देखिए, कोई भी माइल्ड डिजीज वाला पेशेंट है उसको जनरली स्टेरॉइड देने की कोई जरूरत नहीं है। जो मॉडरेट या सिवियर डिजीज वाले हैं, यानी कि जो 10%, 8% लोग हैं, उन्हीं को स्टेरॉइड देने की जरूरत है। और जनरली 5 से 15 दिन तक स्टेरॉइड देना काफी होता है और यूजुअली लो डोजेस में देना चाहिए। तो अगर ओवर यूज होता है स्टेरॉइड का, तो फिर उससे इम्यूनिटी है वो कम होती है और ये फंगस अटैक करती है। दूसरा रीजन है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, स्पेशली घर पे या छोटे अस्पतालों में, या जो हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है वहां पे, तो ट्यूब, मास्क दोनों अगर साफ नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर साफ नहीं है, या सिलेंडर लिया है जो ठीक नहीं है, गलत जगह से लिया है, वो सिलेंडर सही नहीं है, या ओरोडेंटल हाइजीन यानी कि मुंह की हाइजीन, नाक की हाइजीन अच्छी नहीं है, उससे होता है। या फिर एंटीबायोटिक्स, आईवी एंटीबायोटिक्स बहुत लगे हों, उससे होता है। किसी को डायबिटीज हो जो कंट्रोल नहीं हो, उससे होता है। तो ये सारे कारण हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है कोविड के पेशेंट्स को। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि इस पे कैसे इसकी पहचान क्या है, कि कैसे जाना जाए कि किसी को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो रहा है। तो वो आंखों के अराउंड दर्द होना, नाक में साइनसेस में दर्द होना, दांतों में दर्द होना। तो ये कोविड की रिकवरी के बाद अगर जबड़े में दर्द है, या फेस के किसी भी हिस्से में दर्द है, या रेडनेस है, या आईज की रेडनेस है, या हेडेक्स हैं जो कि सेंट्रल हेडेक्स हैं, तो वो एक सिग्निफाई करती हैं चांस कि भाई इनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। ठीक है। और इस कंडीशन में ईएनटी के डॉक्टर को, या आंख के डॉक्टर को, या दांत के डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और लेट केसेस में वो जो फंगस है वो फेरिंजियल और नेजल कैविटी में होता है, तो लेकिन वो ब्रेन में फैल सकता है। तो ब्रेन में फैलने से फिर ब्रेन के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो जिसमें मतलब कॉन्शियसनेस लॉस हो सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, और मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस केस में न्यूरो डॉक्टर को मिलना पड़ता है। आपने तो आसान जैसे ही में अगर फेशियल पेन हो तो ईएनटी या डेंटल या आई डॉक्टर को मिले और अवश्य इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लैक फंगस को लेकर सवाल लगातार पूछ रहे थे, लिहाजा से शुरुआत की हमने। पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अनिल पांडे जी दिल्ली से। अनिल जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरे को ये पूछना था कि मेरे पेरेंट्स ने कोविशील्ड की सेकेंड डोज 28 डेज के बाद ही लगा ली थी तो अभी जैसे वो डायबिटिक है, तो मतलब सेकंड थर्ड डोज वाला लगाने की जरूरत पड़ेगी उनको, या यही डोज से उनका कवर सब कुछ सही हो जाएगा, कवर रहेगा? डॉक्टर हितेश, क्योंकि 6 से 7 हफ्ते का वक्त कोविशील्ड कहा था, इन्होंने 20 दिन बाद लगवाई, इसका साइड इफेक्ट या पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका अभी तक तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट, जो सीरियस साइड इफेक्ट है वो तो अभी तक निकल कर नहीं आया है। थोड़ा बहुत जो एलर्जिक रिएक्शन ही डॉक्यूमेंट हुई है, जो कि वो भी बहुत रेयर है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट आफ्टर सम टाइम तो नॉट पॉसिबल। मतलब विद इन 24 आवर अगर किसी को होता है तो हम वो ड्रग इंड्यूस जो रिएक्शनरी है वो मान सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म तो अभी तक देखने में नहीं आया सीरियसली। नहीं, तो अगर वक्त से पहले लगवा ली जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि 6 से 7 हफ्ते का वक्त से पहले लगाने से थोड़ा शायद इम्यून बॉडी रिएक्शन कम होगा, तो शायद एंटीबॉडी कम फॉर्म हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर। अगले कॉलर राजेश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा जो है स्पेशल चाइल्ड है, उसकी उम्र 18+ है। उसके लिए मैं वरीड हूँ कि उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। डॉक्टर सोइन? बिल्कुल वैक्सीन लगवा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 से प्लस सभी लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। स्पेशल चाइल्ड है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं? उस पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जयवीर जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर जी, अपना सवाल पूछिए। जयवीर जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर हितेश, जो कोरोना के मामले सडनली एक ग्राफ खबर आ रही थी कि 15 मई के बाद शायद कम हो जाएं, फिर ग्राफ्स आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा जोन है? क्योंकि कई बार इससे खबरें आती रिपोर्ट्स की भाई शायद ग्राफ डाउन होने वाला है सेकेंड वेव का,
तो इस वक्त क्या कोई खास एहतियात बरता जाए, क्योंकि सडन ग्राफ डाउन हो रहा है, सडन अप हो रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लापरवाही शायद थोड़ी बढ़ ना जाए? देखिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी थर्ड वेव आने का भी जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। मास्क प्रॉपर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहिए और अननेसेसरी टचिंग को अवॉइड करिए। ये हमें फॉलो करना। इवन जो उन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो है जी, चाहे वो माइल्डर फॉर्म में हो, लेकिन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, तो वो दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। और जो लोग कोमॉर्बिडिटी के शिकार, जैसे कोई बीमारी है लाइक डायबिटीज़ है और कोई बीमारी है जिससे इम्यूनिटी लो होती है, तो उन लोगों को खासकर बचाव करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आपने पहले डिस्कस किया कि ब्लैक फंगस होने का रिस्क है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मेनली डायबिटीज़ में होता है, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है। तो अगर ऐसे मरीजों को अगर शुगर दी जाती, मतलब स्टीरॉयड दिए जाते हैं जो कि हाई डोज में हैं, तो उनमें ये होने का रिस्क है। तो अगर कोई प्रिकॉशन नहीं रखेगा तो फिर उसको, अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसको फिर कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिससे ये जो सारा ट्रीटमेंट है वो इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है, जितनी भी दवाइयाँ हैं जी। तो उससे आपको फर्दर इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन्फेक्शन का शिकार ना बने। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।